अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। ए चादर ओढ़ने वाले, रात को क़याम कर मगर थोड़ा, आधी रात या इससे कुछ ज़्यादा, और इसी तरह कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़। रात की नमाज, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा के बाद और नमाज फ़जर से पहले, यानी तुलूए फ़जर से पहले आप 11 रकात या 13 रकात पढ़ा करते थे। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में रात को कितनी नमाज़ पढ़ते थे। तो अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि रमज़ान गैर रमज़ान में आप 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। यानी आपकी ये नमाज जो रात वाली है, ये सारा साल 11 रकात ही थी। बाद लोग सारा साल तो 11 रकात ही मानते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में कहते हैं कि ये 20 रकात है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 दिन क़याम करवाया है, 23 को, 25 को और 27 को, यानी जो आपने 3 रातें क़याम करवाया है, 23, 25 और 27, आपने जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आपने हमें 11 रकात पढ़ाई, 8 रकात तरावी की और 3 वितर। तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 दिन नमाज़ पढ़ाई उसमें 11 रकात ही थी। और जहाँ तक मसले की हकीकत है, 20 रकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इशा के नमाज के बाद और फ़जर की नमाज से पहले आपसे साबित ही नहीं है कि आपने इतनी रखते रमज़ान में गैर रमज़ान में पढ़ी हूँ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं है। ये 11 रकात ही साबित है। यही वजह है कि सहाबा ने भी इसी को मामूल बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमात को बरकरार इसलिए नहीं रखा कि कहीं ये नमाज फ़र्ज ना कर दी जाए, और ये सिलसिला चलता रहा आपकी ज़िंदगी में। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में और जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के इब्तदाई दौर में फिर उन्होंने कहा कि अगर लोगों को एक इमाम पर जमा कर दिया जाए ताकि लोग बाजमात नमाज पढ़ लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से इसकी असल तो साबित है कि आपने 3 दिन जमात करवाई है। एक डर की बिना पे कि कहीं फ़र्ज ना हो जाए आपने उस जमात को छोड़ा है। अब वो अंदेशा ख़त्म हो चुका है। जो चीज़ फ़र्ज होनी थी फ़र्ज हो गई है, जिसने फ़र्ज नहीं होना था नहीं हुई। तो इसलिए एक जमात अगर हो जाए तो इसमें खैर है। तो उन्होंने फिर जमात करवाने का हुक्म दिया 2 सहाबा को, उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और उनको यही हुक्म दिया कि आप
8 रकत तरावी और 3 वितर पढ़ाए, और फिर उन्होंने 8 रकत पढ़ाई और 3 वितर पढ़ाए। यानी उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में भी यानी 11 रकात ही नमाज तरावी पढ़ी जा रही थी। और ये लफ्ज़ इस हवाले से 3 बोले जाते हैं। एक नमाज तरावी का लफ्ज़ है, तो इस बारे में उलमा कहते हैं कि अगर ये रात के पहले हिस्से में क़याम किया जाए तो उसे तरावी का लफ्ज़ बोलते हैं, और अगर रात के आखिरी हिस्से में क़याम किया जाए तो उस पर क़याम का लफ्ज़ बोला जाता है। और इसी तरह इन दोनों पर वितर का लफ्ज़ भी बोला जाता है। वितर वैसे तो हम 1 रकत को कहते हैं, लेकिन इस पूरी नमाज को वितर भी कहते हैं क्योंकि रात की नमाज वितर नमाज है। तो लफ्ज़ तरावी से बाद लोग कहते हैं कि जी 20 तरावी नहीं है। तो एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे, मैं आज आपको ऐसी दलील दे के जाऊँगा उसका कोई जवाब ही नहीं दे सकेगा। क्या जवाब दलील है? देखो, कहते हैं लफ्ज़ ही पढ़ के देख लो, तरावी, तो ये 23 रखते साबित हो गई, तरावी। तो इस तरह यानी हालांकि लफ्ज़ तरावी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, आपसे ये कलमा साबित ही नहीं है। तो इस तरह बहरहाल ये तो है फजूल चीज़ें हैं। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 रकात का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि 11 रकात का हुक्म दिया था, और इन दोनों सहाबा ने 11 रकात ही पढ़ाई है। जो रावी बयान करता है कि हज़रत उमर के ज़माने में 20 रकात पढ़ी जाती थी, वो रावी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के बाद पैदा हुआ है, उसने हज़रत उमर का ज़माना ही नहीं पाया। तो जिसने ज़माना ही नहीं पाया तो उसकी बात का कैसे एतबार होगा? तो ये सही सनद के साथ चीज़ें साबित हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने 11 रकात ही पढ़ने का हुक्म दिया था। तो ये क़यामुल लैल के हवाले से, और इसमें बाद लोग हमारे यहाँ जिस तरह आजकल रवाज चल निकला है कि पहली रात भी क़याम का एहतमाम है, पिछली रात भी क़याम का एहतमाम है, तो ये ज़्यादा रकात पढ़ी जाती है। देखिए, जो सुन्नत तरीका है वो 11 रकात है। बाजमात रात को सिर्फ 11 रकात ही पढ़ी जा सकती है, इस पर इजाफा दुरुस्त नहीं है। सारा साल तो हमारा ये मौक़िफ़ है, और रमज़ान में आके हम जो ज़रब तक़सीमें लगा के इसमें इजाफा करते हैं, तो ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। कहते जी रौनक बड़ी होती है, लोग बड़ा ज़ौक़ रखते हैं, और लोग ज़ौक़ रखते हैं आम दिनों में फ़र्ज़ी नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो रमज़ान में जो सुन्नत है उसका एहतमाम करें, सुन्नत से आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है? अगर किसी आदमी का ज़ौक़ है तो वो सलातुत तौबा पढ़ ले, तौबा के 2 नफल पढ़ ले। ज़ौक़ है सलातुत तस्बीह पढ़ ले, ज़ौक़ है तहियतुल मस्जिद पढ़ ले, ज़ौक़ है तहियतुल वज़ू पढ़ ले, यानी 2 रखते हैं। तो ज़ौक़ इस तरह पूरा करे, ना कि ये है कि आप उसमें इजाफ़ा करें। तो देखिए, दीन में इजाफ़े की गुंजाइश नहीं है। जामे तिरमिज़ी की एक हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास एक बंदा बैठा था, उसको छींक आई। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, अल्लाह के बंदे, ये जो तूने कलिमात कहे हैं ये तो मैं भी कह सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इससे ज़ुबान थक तो नहीं जाएगी, मैं कह सकता हूँ, लेकिन लैसा हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इस तरह अल्लाह के रसूल ने सिखाया नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का तरीका नहीं है। तो इसलिए ये बात समझनी चाहिए, अल्लाह के रसूल का तरीका क्या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को ही तरजीह हासिल है। इसी तरह वितर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप रात को 2-2 रकत पढ़ते जाते, और जब आपको तुलुए फजर का डर लाहिक होता तो आप 1 रकत पढ़ लेते, तो ये सारी वितर नमाज हो जाती, ताक यानी नमाज हो जाती। तो वितर आप आखिर में पढ़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वितर पढ़े हैं
आपने एक रकत वितर पढ़ा है। सही बुखारी में है, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक वितर पढ़ते थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया गया तो वो कहने लगे कि वो ठीक करते हैं, वो फ़कीह आदमी है, सहाबी रसूल है और फ़कीह है, तो एक वितर भी पढ़ा जा सकता। कई लोग एक वितर को नमाज ही नहीं मानते, कहते एक रकत कोई नमाज नहीं है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वितर पढ़ा है। वाज़ेह हदीस है कि आप दो दो रकत करके पढ़ते जाते। जब तुलुए फजर का डर होता तो आप एक रकत पढ़ते, तो एक रकत वितर पढ़ता, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसी तरह 3 वितर पढ़ना एक सलाम के साथ, ये भी आपसे साबित है। 3 वितर पढ़ने के 2 तरीके साबित है। एक तरीका तो ये है कि आप 3 वितर शुरू करें और दरमियान में दूसरे तशाद के बाद आपने दूसरी रकत के बाद तशाद नहीं करना, तीसरी रकत में जाके आपने बैठना है, इसको मगरब के मुशाबे नहीं करना। यानी 3 रकतों में एक ही तशाद है, 2 नहीं है, जिस तरह मगरब के अंदर 2 तशाद है। इसी तरह दूसरा तरीका यह है कि आपने 3 रकत वितर पढ़ने हैं, 2 रकत अलग पढ़ ले, सलाम फेर दे, फिर 1 रकत अलग पढ़ ले, ये 2 तरीके। इसी तरह वितर 5 भी पढ़े जा सकते हैं एक सलाम के साथ, दरमियान में आपने बैठना नहीं है। 5 वितर एक सलाम के साथ पढ़े जा सकते हैं। इसी तरह 7 वितर भी एक सलाम के साथ पढ़े जा सकते हैं, दरमियान में बैठना नहीं है। 9 वितर भी पढ़े जा सकते हैं, 9 वितर। लेकिन जब आप 9 वितर पढ़ेंगे फिर 8वीं रकत में आप तशाद में बैठेंगे। तशाद में बैठ के आप तशाद पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआ वगैरह भी कर सकते हैं। फिर आप 9वीं रकत के लिए खड़े होंगे और खड़े होके फिर आप जो है आखिरी रकत पढ़ेंगे और उसमें कुनूत वितर पढ़ेंगे। इस तरह 9 रकात भी एक सलाम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो ये वक़्त मुख्तसर हो तो एक सलाम के साथ ये रकात पढ़ी जा सकती है, इसमें गुंजाइश है। कुनूत वितर, कुनूत वितर का महल कौन सा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से पहले कुनूत वितर पढ़ते थे। आपसे रुकू के बाद कुनूत वितर पढ़ना साबित नहीं है। और इसी तरह रुकू से पहले कुनूत वितर पढ़ते और उसमें हाथ उठाने भी साबित नहीं है। जैसे सूरह इखलास ख़त्म हो तो उसके फ़ौरन बाद ही अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ीमन हदैत ये पढ़ी है, तो तक यहाँ रफ़ुल यदैन बाद लोग करते हैं, बाद लोग रफ़ुल यदैन करते हैं। हालांकि यहाँ रफ़ुल यदैन साबित, जहाँ साबित है वहाँ करते नहीं, जहाँ साबित नहीं है वहाँ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर रफ़ुल यदैन साबित नहीं है। आप सूरह इखलास मुकम्मल करके थोड़ा सा वक्फा डाल के साथ ही आप दुआए कुनूत शुरू कर देंगे। और कुनूत वितर के कलिमात कौन से हैं? अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत व बारिक ली फ़ीमा अअतैत व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकता रब्बना व तआलैत। ये इतने कलिमात साबित हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर जमात करवा रहे तो ज़ाहिर बात है जमा के कलमे बोले जाएंगे अल्लाहुम्मा हदिना फ़ीमन हदैत। ये आगे नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, ये इजाफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक ये सही हदीस से साबित नहीं है। आगे वसल्लल्लाहु अलन नबी ये दरूद पढ़ना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से साबित है कि वो जब उन्होंने कहा तमीमदारी को और उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो वितर पढ़ाते तो वो सल्लल्लाहु अलैहि नबी का कलमा पढ़ते, क्योंकि एक हदीस में आता है कि दुआ दरूद के बगैर नाक़िस है, दुआ दरूद के बगैर नाक़िस है। और इसी तरह बात सहाबा से ये साबित है कि वो दुआ लटकी रहती है, दरूद के बगैर दुआ लटकी रहती है। इसलिए इसके आखिर में वसल्लल्लाहु अलैहि नबी ये सहाबा ऐसे सही सनद के साथ साबित है, तो ये कलिमा पढ़ा जा सकता है। तो ये कुनूत वितर ये रुकू से पहले। कुनूत नाज़िला जब मुसलमानों पे कोई नागहानी मुसीबत आ जाए
जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 साथियों को शहीद कर दिया गया, कितनी बड़ी मुसीबत थी। आपने 1 महीना तक कुनूत नाज़िला किया। तो कुनूत नाज़िला हो सकता है ये है आखिरी रकत में रुकू के बाद हाथ उठा के। और इसमें एक बात ध्यान में रहे, हमारे यहाँ जो कुनूत नाज़िला का रवाज चल निकला है ना, हम शुरू होते हैं मशरक़ से और मगरब तक सारे मुल्कों के नाम इधर उधर। देखो कुनूत नाज़िला ये नमाज के अंदर अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें वो दुआएं पढ़ें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, उनके अंदर जामियत है। तो अब ये होता है कि आधे आधे घंटे के कुनूत नाज़िला, वो कुरानी दुआएं, हदीस की दुआएं पढ़ी जाती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है। फलां जगह पे होता है, फलां जगह पे होता है, फलां स्वाद बड़ा है इसमें, ये कुल बात तो नहीं है ना। बात यह है कि अल्लाह के नबी का तरीका क्या है। आपने कुनूत नाज़िला में जो दुआएं पढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट में पढ़ी जा सकती है। आप उनको दोहरा ले, 6 मिनट कर ले। आधे घंटे की कुनूत नाज़िला और उसमें कुरानी दुआएं और इसी तरह हदीस की दुआएं, वो सारी दुनिया जान के दो को अपनी तरफ से बनाई हुई दुआएं शामिल करे, तो बहरहाल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो इसमें भी सुन्नत का इल्तिज़ाम करना चाहिए। कुनूत नाज़िला अचानक मुसलमानों पे को मुसीबत आ जाए, उस वक़्त फ़र्ज़ी नमाज के आखिरी रकत में रुकू के बाद हाथ उठा के दुआ की जाती है और इसमें मसनून दुआओं का एहतमाम किया जाए तो सही है। तो उम्मत को मशक्क़त में नहीं डालना चाहिए। आधा घंटा, देखो कितने मरीज़ लोग हैं, कितने मरीज़ हैं, कितने बूढ़े बेचारे परेशान खड़े हैं। इसी तरह और भी क़ज़ाए हाजत के लिए कई बेचारे परेशान खड़े होते, कहते चलो इधर पढ़ ही ले, क्या हुई इधर पढ़ा, मौलवी साहब ने तो कमाल ही कर दी है। तो ये चीज़ें ख्याल करनी चाहिए। फ़र्ज़ी नमाज आप लंबी नहीं कर सकते, और फ़र्ज़ी नमाज लंबी नहीं कर सकते तो कुनूत नाज़िला और कुनूत वितर को मिक्स करके फिर इतना लंबा ये सिलसिला चला जाता है। तो ये बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कुछ भी साबित नहीं है कि कुनूत वितर कुनूत नाज़िला को मिक्स किया जाए और फिर उसको मिक्स करके फिर तवालत दी जाए। आधा घंटा, पौना घंटा लोगों को खड़ा किया जाए। दलील क्या जी, मज़ा बड़ा था, क्या माहौल है जी, क्या माहौल, बड़ी रौनक है। अरे रौनक क्या है? सुन्नत से बढ़ के रौनक क्या हो सकती है? सुन्नत से बढ़ के क्या रौनक है? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही बेहतरीन नमूना है। तो इसलिए ये तरीका जो राइज हो चुका है, इस तरीके से गुरेज करना चाहिए। कुनूत नाज़िला नागहानी मुसीबत के मौका पे की जाए और वो भी जो मसनून दुआएं, उन दुआओं का ही एहतमाम किया जाए। उन दुआओं के अंदर बड़ी जामियत है। और मैं आपको बताऊं, जो कुनूत वितर है ना, कुनूत वितर, इस दुआ के अंदर इतनी जामियत है, आप इस दुआ की तौज़ी तशरीह में चले जाए। मिसाल के तौर पे मेरे जैसा नाकस इल्म वाला आदमी इस पे जुमे पढ़ाए ना, तो इस पे कमो बेश 10 जुमे हो सकते हैं। कमो बेश कुनूत वितर जो है, इसकी जामियत और इसके जो कलिमात हैं, इस पर 10 जुमे हो सकते हैं। कितनी जामियत होगी? इतनी जामियत इस दुआ के अंदर है, लेकिन हमें काफ़ी नहीं है। पता नहीं, स्वाद नहीं आया। ये छोटी सी दुआ है और दुआ तुम्हें छोटी नज़र आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकली हुई है। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से दुआएं करनी है तो नबी की ज़ात का क्या एहतराम? दुआ करने को जी चाहता है वो आप अकेले तन्हाई में बैठ जाए दुआ करे। वैसे नमाज के बाद इसी तरह दुआ कर ले, या इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे दुआ कर ले, तो उसमें गुंजाइश है। किसी आदमी को कोई मजबूरी भी है, वो उठ के चला भी जाए तो कोई मसला नहीं है। अब वितर तो नहीं तोड़ सकता वो। तो बहरहाल ये हमारे हाँ ऐसी चीज़ है जो राइज हो चुकी है, तो छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं है। और उनकी दलीलें जो है ना, जिस तरह दलीलें होती है बेनमाज़ों की, कपड़े साफ नहीं, ये है वो है, इस तरह की दलीलें यहाँ पे दी जाती है। तो बहरहाल जितनी गुंजाइश और जितना अमल हदीस से साबित है उसी को इख्तियार करना चाहिए, उसी का इल्तिज़ाम और एहतमाम करना चाहिए। तो ये रात की नमाज के हवाले से कुछ गुजारिशात थी। तो इसी तरह नमाज सफ़र के हवाले से कल इंशाल्लाह कुछ बातें करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की और अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए।